A very good morning to all of you, my dear students, and welcome to you Kalyan Agriculture Institute, सिधारी आजमगढ़। आज आप लोगों का यानी कि 12th एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के थर्ड चैप्टर यानी कि तृतीय अध्याय जो है उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे अमीबा। अमीबा आपके 70% जो बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल है उसमें उपस्थित है और पैरामीशियम को निकाल दिया गया है, यानी कि इस वर्ष 2020-21 में आप अमीबा को पढ़ेंगे, पैरामीशियम को नहीं। तो पैरामीशियम की वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय का। तो आप जो है कि सर्वप्रथम आप जूलॉजी की फर्स्ट वीडियो जो आप देखे हुए हैं उसमें हम लोग जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया है और प्रोटोप्लाज्म से भी कुछ कटे हुए हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस बेस पे बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसको पूरा वीडियो आप देखिएगा। वहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो आइए तृतीय अध्याय में हम अध्ययन करेंगे अमीबा का। अमीबा का अध्ययन करने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछता है अमीबा का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा क्या क्वेश्चन होता है, पूछता है कि अमीबा का संरचनात्मक यानी कि संचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा का संचित्र वर्णन कीजिए। अब संचित्र वर्णन में आप कैसे, ये देखिए आपको ये अमीबा का फिगर है और इसी का फिगर बना करके आपको कैसे वर्णन करना है वो चीजें हम देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि अमीबा में गमन कैसा आता है, और फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछता है कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपके इस अध्याय में हम यानी कि एक चैप्टर यानी कि तृतीय अध्याय में 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, आपको इसका नॉलेज हो गया। चलिए हम अध्ययन करते हैं किसका, अमीबा का, जो आपके समुद्र, तालाबों, झीलों आदि कीचड़ में उपस्थित होता है। तो अमीबा जो शब्द होता है यानी कि अमीबा की पहले हम बात करेंगे अमीबा की खोज किसने की थी। तो आइए हम देखते हैं अमीबा की खोज रसेल वान रोसेन हाफ 1955 में, यानी कि अमीबा की खोज रसेल वान रोसेनहॉफ 1955 में किया था। सर्वप्रथम इसने जब अमीबा को देखा और इसको लिटिल प्रोटियस के नाम से इसका नामकरण किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों के एक काल्पनिक देवता थे। कौन थे? अंग्रेजों के एक काल्पनिक देवता थे जो जिनका आकार कोई निश्चित नहीं था, वो अपने आकार को बदल लिया करते थे और उसी आकार की बदलती हुई स्थिति को देख करके इसको लिटिल प्रोटियस के नाम से यानी कि प्रोटियस जो उनके देवता थे उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। अमीबा का बॉटनिकल नेम होता है अमीबा प्रोटियस। तो का ये इंट्रोडक्शन था, अमीबा का यह इंट्रोडक्शन था कि रसेल वान रोसेनहॉफ 1955 में लिटिल प्रोटियस नाम दिया अमीबा का और अंग्रेजों के देवता कहे जाने वाले प्रोटियस जो अपनी आकृति को चेंज करते हैं उन्हीं के नाम पे अमीबा पड़ा। आइए हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकृत स्थान में हम बात करते हैं फर्स्ट किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज। एक टर्म एक पॉइंट होते हैं इसके सभी के। तो आप लोग जानते हैं कि इंटर्स के जो बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं,
इंग्लिश में नहीं। तो ये जान लीजिए कि नाउन यानी कि नेम वर्ड, जो नाउन इज द नेमिंग वर्ड होता है, नेम वर्ड हो वह हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। इसलिए आप अधिकतर इसको इंग्लिश में जानने का प्रयास कीजिएगा 8 पॉइंट को। और ये 8 पॉइंट हमेशा आपको इंग्लिश में याद कर रखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको हमेशा ये याद करना ही पड़ेगा। तो या हिंदी में आप याद कीजिए या इंग्लिश में याद कीजिए, आपको आवश्यकता पड़ेगी इंग्लिश की ही। तो आप इस सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि जिसका हम जो है कि सिस्टमेटिक पोजीशन का अध्ययन करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे आप। हाँ, यहाँ पे जो है कि आप जैसे इंग्लिश लिखा है वैसे उसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते पहले हम किंगडम अमीबा का क्या होता है, प्रोटिस्टा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर फाइलम जो होता है, फाइलम प्रोटोजोआ, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या होता है, सब फाइलम क्या होता है, सर्को, देखो सर्को मैस्टिगो, मैस्टिगोफोरा। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए इसको, सर्को मैस्टिगोफोरा। फिर आपका जो होता है क्लास होता है वो क्या है, सर्कोडीना। क्या, सर्कोडीना। फिर है सब क्लास जो होता है आपका वो क्या है, राइजोपोडा। क्या, राइजोपोडा। सब क्लास है आपका राइजोपोडा। फिर जो होता है ऑर्डर है आपका अमीबाइडा। क्या, अमीबाइडा यानी कि अमीबाइडा। फिर जीनस क्या होता है आपका, जीनस है अमीबा और स्पीशीज है आपका प्रोटियस। क्या है, प्रोटियस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया यानी कि वर्गीकृत स्थान हो गया। इसमें आप एक टर्म को याद करेंगे, जरूर से जरूर आप एक टर्म को याद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही नीड है आपकी। उसके बाद जो है कि जैसे कि किंगडम, प्रोटिस्टा, फाइलम, प्रोटोजोआ, सब फाइलम, सर्कोमैस्टिगोफोरा और क्लास सर्कोडीना, सब क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबाइडा, जीनस अमीबा एंड स्पीशीज प्रोटियस। एक बात और है, आप इस सिस्टमेटिक पोजीशन को याद कीजिए और एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे हमने कहा अमीबा का अध्ययन कर रहे हैं तो अमीबा का बॉटनिकल नेम क्या होता है, अमीबा प्रोटियस। यानी कि अमीबा हम यहाँ पे क्या दें तो अमीबा प्रोटियस। ये देखिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सीधा लिखा हुआ आपको लैंग्वेज में अमीबा प्रोटियस यानी कि अमीबा का बॉटनिकल नेम। तो इसके नीचे हम एक अंडरलाइन करते हैं। अगर इस प्रकार हम राइटिंग करते हैं तो हमारा बॉटनिकल नेम सही होता है, और अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तब भी हमारा जो बॉटनिकल नेम सही होता है। क्योंकि या तो हम तिरछे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तिरछे लिखेंगे, या तो हम सीधी लाइन में लिख करके इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो ये होता है बॉटनिकल नेम लिखने का तरीका। नहीं तो आपका बॉटनिकल नेम गलत हो जाएगा। यानी कि सीधी लाइन में हम लिख रहे हैं, इसको अक्षर हमारे सीधे हैं तो नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, अगर नहीं तो हम तिरछे इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको लिखेंगे, तभी बॉटनिकल नेम लिखने का तरीका होता है। और अमीबा प्रोटियस का जो होता है वो जीनस, क्या, जीनस प्लस स्पीशीज, यानी कि जीनस और स्पीशीज मिल करके
किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम यानी कि बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम निर्धारित करते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम निर्धारित करते हैं आपके जीनस प्लस स्पीशीज मिलकर सब में। तो आपको जीनस और स्पीशीज का नाम याद है तो आप जान लीजिए बॉटनिकल नेम आपको याद है। तो फर्स्ट टॉपिक्स में हम अध्ययन किए कि सिस्टमेटिक पोजीशंस। सिस्टमेटिक पोजीशंस आपके पास मिला, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको राइट करिए। फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे यानी कि विचार कर रहे हैं। दूसरी टॉपिक से आपकी क्या, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स। अमीबा का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स। वैसे तो जो अमीबा का संरचना है वो 0.6 mm व्यास की होती है, किसका, अमीबा प्रोटियस की, और सब अमीबा की 0.2 से 0.5 mm व्यास की होती है, और सबकी जो अदर हैं अमीबा प्रोटियस को छोड़ करके अमीबा अदर स्पीशीज की। तो इसमें हो गया, हम पूरे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। वैसे तो अमीबा प्रोटियस की हमने देखा है कि अमीबा को हमने पहले भी बताया है कि इसका स्ट्रक्चर्स जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, यानी कि ये बदलता रहता है, फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि इसकी संरचना जो है कि वो बदलती रहती है। और इसमें कूड पाथ जो आपको ये दिख रहा है, ये कूड पाथ, ठीक है, तो ये जो होते हैं इसी के द्वारा इनका गमन होता है, ठीक है। तो हम इस स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए जो है कि समझने के लिए, और जो ये स्ट्रक्चर्स होता है वो 3 भागों में इसको बांटा गया है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। पहला देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा यानी कि जीव कला। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म, और थर्ड है आपका केंद्रक। क्या है थर्ड, केंद्रक। अब पूरे स्ट्रक्चर्स को हम इन 3 रूपों में देख करके वर्णन करेंगे, आपको इसी प्रकार से इसका वर्णन करना है। पहला हेडिंग आप डालेंगे प्लाज्मा लेमा यानी कि जीव कला। जीव कला क्या होता है, ये आउटर ऑफ मेम्ब्रेन, आप समझने का प्रयास करिएगा। आपको इसी प्रकार से स्ट्रक्चर्स बना करके फिर इसका वर्णन प्लाज्मा लेमा यानी जीव कला, पहला आप हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा लेमा यानी कि हेडिंग डाल के और इस पे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बारे में अबाउट आप 3-2 लाइन जो है आपको लिखना है वो आप लिखेंगे कि जीव द्रव्य कला क्या होता है, जो आपका ये बाहरी आवरण है, क्या, जो आपका ये यानी कि कोशिका के जीव द्रव्य का जो ये बाहरी आवरण है, जिससे अमीबा का यानी कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रक इसके अंदर होते हैं, यानी कि बाहरी आवरण जो मैंने यहाँ तक अभी आपको बताया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि प्लाज्मा लेमा होता है। वैसे प्लाज्मा लेमा जो होता है वह 1 to 2 म्यू मोटी एक लेयर होती है, प्लास्टिक लेयर, माइक्रो की लेयर होती है। प्लाज्मा, इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यह जो होती है 1 to 2 म्यू थिन यानी कि पतली होती है, जो लचीली होती है। क्या होती है, लचीली होती है, और यह फटती नहीं है, आसानी से फटती नहीं है, और बाहरी प्रोटेक्शंस में आकर के किसी जीव से टकराती है तो यह फटती नहीं है, जिससे यह इसके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य को और केंद्रक को इस पे निर्धारित करके बनाए हुए रहती है। इसका यह जो होता है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स, क्या, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी हुई होती है। प्रोटीन्स और लिपिड्स की दोहरी झिल्ली द्वारा यह बनी हुई होती है। ये लचीला होता है, लचीला और ढीला होता है, और जिससे, और इसका एक कैरेक्टर्स है, इसमें जो है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, इसमें इस बाहरी आवरण में एक खास बात है, इसमें कोई वस्तु बाहर से प्रवेश करके अंदर
जा सकता है। यानी कि अंदर की वस्तु प्रवेश कर बाहर नहीं आ सकती, एक्चुअली बाहर की वस्तुएं ये ढीली होकर के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर ये जो है कि इसमें बंद कर दी जाती है। इसकी यानी कि प्लाज्मा लेवानी जीव कला की यह कला है। ठीक है, तो अब आप इसमें हम प्लाज्मा लेवानी जीव कला के बारे में 2 लाइन, इसी प्रकार से हम दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी हेडिंग कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जब हम हेडिंग डालेंगे तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि यह 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है इसका जो होता है वो होता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में क्या है, हम बात करते हैं एक्टोप्लाज्म की। किसकी? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है आपका यानी कि जो इसमें जीव द्रव्य है, क्या है? जीव द्रव्य है, यानी कि कोशिका द्रव्य है, जो ये लिक्विड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं ब्लैक रंग के, है ना। ये सब क्या है आपके, यानी कि ये अपारदर्शी और ये पूरा चिपचिपा तरल पदार्थ जो है आपको, इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। ये हम एक्टोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म हेडिंग डालेंगे, उसमें हम पहला एक्टोप्लाज्म यानी कि ए करके डालेंगे हेडिंग। उसमें एक्टोप्लाज्म में हम ये लिखेंगे कि अमीबा के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं हम उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और ये चिपचिपा तरल अपारदर्शी कलर का होता है, दिखता है। नेक्स्ट हम एंडोप्लाज्म डालेंगे हेडिंग बी। एंडोप्लाज्म में हम लिखेंगे क्या? एंडोप्लाज्म में हम संकुचनशील रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका ये जो है, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया और एक जल रिक्तिका भी होती है आपकी में। तो इन तीनों की हम बात करते हैं, खाद्य रिक्तिका की, संकुचनशील रिक्तिका की और एक जल रिक्तिका। ये जो छोटे छोटे फॉर्म है सब जल रिक्तिका की। तो ये जो जल रिक्तिका होती है आपकी, तो इन तीनों को हम अध्ययन करते हैं किसमें? एंडोप्लाज्म में। तो हमको इसमें केवल आप राइट करेंगे आप ये तीनों का अध्ययन, जिससे फूड मटेरियल्स गैस एंड पावर मिलता रहता है किसको? अमीबा को। फिर हम थर्ड हेडिंग डालेंगे जिसमें हम जिक्र करेंगे किसका? केंद्रक का। ठीक है, तो अब केंद्रक के बारे में हम लिखेंगे कि अमीबा के सेंटर में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? अमीबा के सेंटर में एक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक में जो होता है न्यूक्लियोलस यानी कि बहुत से आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियस है ये क्या है? टोटल न्यूक्लियस यानी केंद्रक, उसके अंदर बहुत से न्यूक्लियोलस होते हैं और इसमें क्रोमेटिन होते हैं। क्या होते हैं? ये जो है आपके सब क्रोमेटिन है। तो इसमें जो उपस्थित होते हैं इसी के बारे में, इसी फूड मटेरियल्स ऑब्जर्वेशन सब सारी चीजें प्रक्रिया होती रहती हैं, और इसी केंद्र के बारे में हम आराम से इसमें 2-3 लाइन लिख सकते हैं। और 2-3 लाइन लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर्स यानी कि संरचना, क्या संरचना, आपकी अमीबा की संरचना समाप्त हो जाती है। तो आपकी अमीबा की संरचना में आपको करना क्या है, पहले आप देख लीजिए। अमीबा की संरचना में पहले आपको संरचना बनाना है। इस संरचना को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। प्लाज्मा लेवा यानी कि जीव कला जो बाहरी आवरण है, फिर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म इसमें उपस्थित है, और थर्ड केंद्रक जो इसमें बीच सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि इसका स्ट्रक्चर्स बना करके और चारों तरफ जो है कि आप इनके जो दिख रहे हैं आपको कूटपाथ, ये कूटपाथ जो आपको दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आइए जान लेते हैं कि कूटपाथ होता क्या है। कूटपाथ द्वारा जो होते हैं वो गमन करते हैं। क्या करते हैं? गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है कि अमीबा में गमन कैसे होता है। क्या अमीबा में गमन कैसे होता है, आइए देख लेते हैं। अमीबा में गमन यानी कि लोकोमोशन, गमन या प्रचलन यानी कि लोकोमोशन कि अमीबा गति कैसे करता है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि अमीबा में गमन यानी कि प्रचलन कैसे होता है, वह कैसे चलता फिरता है। तो अमीबा में जो प्रचलन है चलने का, वह है कूटपाथों द्वारा। कैसे? कूटपाथों द्वारा,
यानी कि कूट पाद द्वारा जो है कि अमीबा का प्रचलन होता रहता है। तो जो ये प्रचलन यानी कि गमन है, आइए हम देखते हैं। उसके 3 प्रकार से मत दिया गया है। पहला मत आप जानते रहिए कि अमीबा में जो प्रचलन है वह कूट पाद द्वारा होता है, जो कूट पाद हमेशा बनते और बिगड़ते रहते हैं। अमीबा में प्रचलन जो होता है वो 3 प्रकार से बताया गया है। पहला क्या है, आधार वस्तु के संपर्क में। आधार वस्तु के संपर्क में यानी कि जैसे यह कोई वस्तु है और पानी में ये तैर रही है, तो इसके संपर्क में जैसे ही अमीबा इसके संपर्क में आएगा, मान लीजिए कि अमीबा ये है और इसके संपर्क में आएगा और ये तैरते हुए इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आधार वस्तु के संपर्क में आने में अमीबा में गति या प्रचलन हो जाता है या होता रहता है। दूसरा है आपका सतत श्यानता रूपांतरण। ये सतत श्यानता रूपांतरण क्या होता है? सतत श्यानता रूपांतरण का मतलब होता है जो आपने अभी दूसरा साइटोप्लाज्म यानी कि इसकी संरचना में जो भी पढ़ा था साइटोप्लाज्म, उसमें पढ़ा था एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एक्टो और एंडोप्लाज्म में जो रूपांतरण होता है यानी कि एक्टोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म में, यानी कि जो द्रव्य जो उसमें कोशिका द्रव्य है और ठोस लिक्विड फॉर्म में और एक सॉल्ट फॉर्म में, तो दोनों में जब एक्सचेंजेबल होता है तो डिसबैलेंसी होती है। क्या होती है? डिसबैलेंसी होती है, यानी कि वजन घटता बढ़ता है, आगे पीछे झुकाव होता रहता है। उस पे जो है कि अमीबा जो है कि अपना गमन करता है। डिसबैलेंसी होती है तो पानी में होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को वह अपना गति करता रहता है। तीसरा है आपका आंतरिक बल। आंतरिक बल में अमीबा जो होता है वह 0.02 से 0.03 इसके अंतर आंतरिक बल होता है, जो इस बल से इतने में ये अपना गमन यानी कि प्रचलन करता रहता है, यह चलता रहता है। तो आपको पूछेगा क्वेश्चंस कि अमीबा में गमन यानी कि प्रचलन कैसे होता है, तो आपको पहले उसमें यह हेडिंग दे करके आपको लिखना है। पहले अमीबा में गमन जो होता है वो कूट पादों द्वारा होता है। फिर भी कुछ लोगों के मतानुसार जो है वह इसमें इस मतानुसार इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आधार वस्तु के संपर्क में, यानी कोई वस्तु संपर्क में आती है तो उसके साथ वो गमन करता है। सतत श्यानता रूपांतरण यानी कि एक्टोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म का जो रिएक्शन है उसमें चेंजेबल होता है, उसके द्वारा उसमें सतत श्यानता रूपांतरण होता है। और थर्ड है वो आंतरिक बल, जो उसके अंदर खुद बल होता है 0.02 से 0.03 की अपेक्षा में, और वह उसको प्रोत्साहित करता है गमन करने का, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का। तो आपका यह अमीबा यानी कि अमीबा में हम आज 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किए हैं। अमीबा का सिस्टमेटिक पोजीशंस, अमीबा का संरचना और अमीबा में गमन कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अमीबा में रिप्रोडक्शन, क्या अमीबा में जनन, ये हम नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।